अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज का वीडियो का टॉपिक उस आदमी के बारे में रहेगा जिसके बारे में कई रिलीजन्स में मेंशन किया गया है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में उसको एक बहुत बड़ा फितना बताया जाता है और जुडाइज्म में ज़ायोनिस्ट ज्यूज उसको अपना मसीहा की तरह देखते हैं जो आगे जाकर अपने आप को खुदा कहेगा। मैं बात कर रहा हूँ दज्जाल के बारे में और आज के वीडियो के टॉपिक में मैं उसके बारे में 10 शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। दज्जाल, जिसको इस्लाम में मसीह दज्जाल कहते हैं, जिसको क्रिश्चियनिटी में द एंटी क्राइस्ट कहते हैं और जिसको जुडाइज्म में द अवेटेड वन की तरह देखते हैं, मतलब कि जिसका इंतजार ये लोग खुशी से कर रहे हैं, यानी तो एज अ मसीहा उसको देखते हैं। तो इस्लाम के नजर से क्या है दज्जाल के बारे में डिटेल दिया हुआ। सही अल बुखारी में बताया गया है कि 1,24,000 प्रॉफिट्स जो इस्लाम में आए थे, सब ने दज्जाल के बारे में वार्न किया था अपने लोगों को, कहते हुए कि ये सबसे बड़ा फितना रहेगा। और दज्जाल का नाम अरबिक में जिसका मतलब होता है डिसेप्शन यानी कि धोखा, और क्रिश्चियंस के होली बुक बाइबल में दज्जाल को एंटी क्राइस्ट बताया जाता है, मतलब कि जो क्राइस्ट के खिलाफ है। अब आते हैं पहला पॉइंट पे कि दज्जाल आखिर दिखता कैसा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन किया दज्जाल के बारे में कि अल्लाह की सिर्फ एक आंख नहीं है, लेकिन दज्जाल अंधा रहेगा उसके राइट आई में और उसकी आंख एक फ्लोटिंग ग्रेप की तरह रहेगा, मतलब कि एक सड़े हुए अंगूर की तरह, और ये दिया गया है सही मुस्लिम में। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि दज्जाल के अपीयरेंस में उसके बाल किस तरह से। एक और हदीस है सही अल बुखारी में जहां पर मेंशन किया गया कि दज्जाल को बहुत ज्यादा बाल हो गए। अब यहाँ पर उसकी पेशानी किस तरह से दिखेगी, ये काफी एक शॉकिंग चीज है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और फैक्ट बताया दज्जाल के बारे में कि उसके पेशानी पर 3 अल्फाज लिखे रहेंगे और वो है का, फा और रा, जो है काफिर, और ये लिखा हुआ रहेगा दज्जाल के दोनों आंख के बीच में। और एक और हदीस में ये भी बताया गया कि जिन लोगों को पढ़ने भी नहीं आएगा, जो हो गए इलिटरेट पीपल, वो तक भी इन 3 अल्फाज को पढ़ सकेंगे क्लियरली उसके पेशानी पे, जो है का, फा, रा, जिसका मतलब होता है काफिर। अब चौथा जो फैक्ट है वो ये है कि दज्जाल आएगा एक एरिया से और उस एरिया का नाम रहेगा खुरासान। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब इमर्ज होगा एक जमीन से ईस्ट के साइड से, उस एरिया का नाम रहेगा खुरासान, और उसके पीछे कई सारे उसके फॉलोअर्स आएंगे जिनके फेसेस रहेंगे हैमर्ड शील्ड्स की तरह। और यहाँ पर हैमर शील्ड का मतलब होता है एक बड़ी शील्ड जिसको पूरी तरह पिचकाया गया है। तो ये किसी स्पेसिफिक लोगों के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। पांचवा पॉइंट है दज्जाल का मक्का और मदीना को लेकर। कई सारे हदीस में ये मेंशन किया गया है कि दज्जाल को 2 शहर में एंट्री नहीं होगी जब वो सारी दुनिया फिरते रहेगा, और वो है मक्का और मदीना। बताया जाता है कि वो इन 2 शहरों को एंटर करने की कोशिश करेगा लेकिन वो एंटर हो नहीं पाएगा और उसको मदीना के करीब एक सॉल्ट एंड बैरन एरिया में कैंप करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि एक जो व्हाइट पैलेस की तरह बन रहा है मदीना के करीब एक पहाड़ पर, वहीं पर दज्जाल अपना स्टे रखेगा। अब इसका रीजन क्या है जो वो 2 शहरों में नहीं आ सकेगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब दज्जाल मदीना आएगा तो वहां पर 2 एंजल्स उसको गार्ड करते ठहरेंगे। तो इंशाअल्लाह दज्जाल या प्लेग दोनों भी उस वक्त उस शहर में नहीं आ सकेंगे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस दौरान काफी बीमारियां सारी दुनिया में फैले हुए रहेंगे जो उस वक्त मदीना में एंटर नहीं हो सकते। एक और हदीस में ये भी मेंशन किया गया कि मदीना में उस वक्त 7 गेट रहेंगे और हर गेट पर 2 फरिश्ते ठहरकर उसको गार्ड करते रहेंगे। देखा जाएगा कि दज्जाल के दौर में फितना बहुत फैलेगा और कंट्रोल में लाने के लिए कई लोगों को मरवाया भी जाएगा। इतिहास में और भी कई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लाखों लोगों को मरवाया था सिर्फ अपने पावर को गेन करने के लिए, और इनमें से एक बहुत मशहूर आदमी था जो मंगोलिया के पहाड़ों से निकलकर दुनिया के कई सारे हिस्सों को इसने कब्जा कर लिया था, और इसका नाम है जेंगिस खान। मुझे भी इसके बारे में ज्यादा मालूमात करना था कि आखिर इसने अपने जंग लड़े कैसे और क्या थे इसके टैक्टिक्स, और इसके बारे में मुझे काफी जबरदस्त डिटेल्स मिले इस ऑडियो बुक में जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ जेंगिस खान, जो है अवेलेबल कुकू एफएम पर। अब कुकू एफएम है बिगर और बेटर अपनी ऑडियंस के लिए। कुकू एफएम है अब इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसमें 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स है, और हर महीना ये ग्रो कर रहा है 4200 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुकू एफएम ने एक्सपैंड किया है इसके टॉप कैटेगरीज हिंदी में, और कुकू एफएम ने इंट्रोड्यूस किया है एक ब्रांड न्यू कैटेगरी ऑडियो बुक्स का जिसका नाम है ओरिजिनल्स। इस वक्त कुकू एफएम प्रोवाइड कर रहा है एक एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर।
जो होता है सिर्फ ₹49। और इसका फायदा उठाने के लिए नीचे मैंने दिया है मेरा कूपन कोड और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। 6th फैक्ट है कि दज्जाल को ताकत दी जाएगी एक मुर्दा को जिंदा करने के लिए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि दज्जाल के पास पावर दिया जाएगा किसी को मारने के लिए और फिर वापस उसको मौत से जिंदा करने के लिए। और इस पर फर्दर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब दज्जाल दुनिया पर फिरते रहेगा और उस वक्त एक बहुत ब्रेव मुस्लिम दज्जाल को फेस करेगा और वो कहेगा कि तुम वही दज्जाल हो जिसके बारे में हमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। और इस पर दज्जाल गुस्से में आएगा और पलटकर कहेगा अपने फॉलोअर्स को कि अगर मैं इस मुसलमान आदमी को मार दूं और वापस उसके मरने के बाद उसको जिंदा करूं तो क्या तुम लोग मुझे खुदा की तरह देखोगे। जिस पर उसके फॉलोअर्स काफी खुश हो जाएंगे। तो उसके बाद दज्जाल उस आदमी को मार देगा और वापस उसको जिंदा कर देगा। और जब जिंदा हो जाएगा वो आदमी, जब वो ठहर कर चीख कर कहेगा कि अब तो मुझे पूरी तरह भरोसा हो गया है कि तू ही दज्जाल है। और इस पर दज्जाल काफी गुस्से में आएगा और वो उस आदमी को फिर से मारने जाएगा, लेकिन वो दूसरी बार नहीं मार सकेगा क्योंकि उसको सिर्फ एक ही बार ऐसा परमिशन दिया गया है एक मौत से वापस आदमी को जिंदा करने के लिए। 7वां फैक्ट है कि दज्जाल से बचने का क्या तरीका है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी अगर सूरह कहफ के फर्स्ट 10 वर्सेस को याद कर लेंगे तो वो दज्जाल से उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके बाद का 8वां फैक्ट है जहां पर बताया गया कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब इमर्ज होगा तो वो एक शहर से आएगा जिसका नाम है इस्फहान। और इस्फहान आज ईरान में एक शहर है और सबसे ज्यादा यहूदी उस ईरान के शहर इस्फहान में ही रहते हैं। तो हदीस में ये बताया गया कि दज्जाल जब इस्फहान से निकलेगा तो उसके पीछे 70,000 यहूदी पर्शियन शॉल्स पहनकर उसको फॉलो करते रहेंगे। 9th फैक्ट यहाँ पर है कि आग और पानी को लेकर। इस पर भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब दज्जाल आएगा तो वो 2 किस्म की नदियां पेश करेगा। एक रहेगा जिसमें काफी क्लियर पानी दिखेगा और दूसरे में जलती हुई आग। और इस पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसमें जलती हुई आग नजर आएगी उस नदी के तरफ एक सच्चा मुसलमान जाना चाहिए और वो पूरे भरोसे से आग बंद करके उसके अंदर अपना फेस डालकर वहां से पानी पीना चाहिए क्योंकि वही ठंडा पानी रहेगा। मतलब कि यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि दज्जाल जो बताएगा वो रहेगा नहीं और एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं 10th फैक्ट पर कि कितने अरब रहेंगे उस वक्त। इस पर भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग हर जगह भागेंगे जब दज्जाल आएगा और कई सारे लोग पहाड़ों पे चढ़ के उनमें शेल्टर सीख करेंगे। तो उस वक्त उनको पूछा गया कि अरब्स कहाँ रहेंगे ऐसे दिन, जिस पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत कम नंबर में उस वक्त अरब्स रहेंगे। मतलब कि कई सारे अरब लाखों में हलाक हो जाएंगे उस वक्त। अब यहाँ पर एक और 11th बोनस फैक्ट मैं बताता हूँ आपको कि आखिर दज्जाल की मौत होगी कैसे। इस पर सवाल करने पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईसा इब्न मरियम ये दज्जाल को मारेंगे गेट ऑफ लूद पर। अब अगर आप पूछेंगे कि आखिर ये गेट ऑफ लूद, जिसको बाब ए लूद भी कहते हैं अरबिक में, ये आखिर है कहाँ। कई सारे स्कॉलर्स यही कहते हैं कि बाब ए लूद सिचुएटेड है एक विलेज में जो है जेरूसलम में। और एक कॉमन बिलीफ यहाँ पर यही है कि गेट ऑफ लूद जो है वो एक सिटी है जिसका नाम है लौद, वहां पर ये सिचुएटेड है जो आप फोटो में देख सकते हैं। इसको एज अ गेट बताया जाता है और ये है तकरीबन 15 किलोमीटर दूर तेल अवीव से। और ये भी बताया गया है कि प्रॉफेट ईसा वो सिर्फ एक ही वार करेंगे दज्जाल के ऊपर जब वो बाबे लूद के करीब रहेगा और उस एक ही वार से वो दज्जाल को खत्म कर देंगे। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दज्जाल के बारे में। देखा जा सकता है कि काफी डिटेल में और बहुत सारे चीजें इसके बारे में बताए गए हैं जो आप कई सारे स्कॉलर से सुन सकते हैं या हदीस को पढ़कर समझ सकते हैं। अगर आपको भी कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपको और हमको अल्लाह महफूज रखे दज्जाल से और उसके फितनों से। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।